हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करदाता। करदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं करदाता किसे कहते हैं। करदाता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष कर निर्धारण वर्ष में अर्जित किसी भी प्रकार की आय मतलब इनकम या उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के विरुद्ध सरकार को टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर पिछले वर्षों में उसकी अर्जित आय के लिए कर लगाया गया है उसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाता माना जाता है। मतलब जो भी इनकम की जाती है उस पे जो टैक्स दिया जाता है जिस व्यक्ति के द्वारा, उसे करदाता कहा जाता है। करदाता कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने लिए या किसी और की ओर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। आयकर अधिनियम 1961 ने करदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है सामान्य करदाता। सामान्य करदाता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपने द्वारा अर्जित आय पर टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो समझ आ गया सामान्य करदाता कौन होते हैं? वह व्यक्ति खुद जो भी इनकम करता है उस पर जो भी उसकी इनकम आती है वो टैक्स के चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने पिछले वर्षों में अपनी अर्जित आय या हुए नुकसान के विरुद्ध टैक्स चुकाया है वह कर के रूप में सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कोई भी व्यक्ति जो ब्याज या जुर्माने के रूप में सरकार को भुगतान करने वाला होता है, या कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत कर वापसी का हकदार होता है, वह करदाता होता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को सामान्य करदाता की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है आकलन प्रतिनिधि। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति न केवल अपने द्वारा की गई आय या हानि के लिए बल्कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई आय या हानि के लिए भी टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि करदाता के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से वह ऐसे लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है जो स्वयं अपने कर दाखिल करने और भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। आमतौर पर जिन लोगों को प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है वो गैर निवासी या नाबालिग या पागल होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग या तो उनके एजेंट या अभिभावक होते हैं। तीसरा है मान्य करदाता। मान्य करदाता वह व्यक्ति होता है जिसे कानूनी अधिकारों द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए करों का भुगतान करने की स्थिति में रखा जाता है। किसी मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु बिना वसीयत लिखी गई हो के सबसे बड़े पुत्र या किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी को मान्य करदाता माना जाता है। किसी नाबालिग, पागल या मूर्ख व्यक्ति के अभिभावक को मान्य करदाता माना जाता है। किसी अनिवासी भारतीय जिसका आय का स्रोत भारत में है के एजेंट को भी मान्य करदाता माना जाता है। चौथा है चूककर्ता करदाता। डिफ़ॉल्ट करदाता वह व्यक्ति होता है जो सरकार को कर का भुगतान करने के अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है। यदि कोई नियोक्ता अपने द्वारा काटे गए टीडीएस को सरकार को जमा कराने में विफल रहता है तो उसे डिफ़ॉल्ट करदाता माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा कि एक करदाता कौन होता है और करदाता के क्या क्या टाइप है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सेमेस्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड मैं कर सकूं। धन्यवाद।